बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पर जो एफआईआर हुई उस हवाले से जो पार्टी के जितने भी कारकुन हैं और इमरान खान वजाते खुद और इनके साथी जो है उस एफआईआर को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो एफआईआर होने के फौरन बाद इसको दर्ज किया जाना था। अगर एफआईआर जो है वो फौरन वकूवे के बाद नहीं होती तो वकूवे का जो फ़ायदा होता है, जो मुस्तगीस जो है इससे महरूम रह जाता है, और दूसरा जो मुल्ज़म नामज़द होता है वो मुल्ज़म इससे फ़ायदा उठाता है। जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। मुस्तगीस क्योंकि अपनी एफआईआर खुद करवाने के लिए बाकायदा तौर पर इसरार कर रहा था, जिसमें इमरान खान बजाते खुद कह रहे थे कि ये हमारी मदीयत में फलां बंदा जिसको उन्होंने नामज़द किया उसकी मदीयत में इसको दर्ज किया जाए, मगर ऐसा ना हो सका। पुलिस ने अपनी ही मदीयत में बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली और उसमें खुद ही मदी बनकर उन्होंने तमाम मामले को इस तरह गोल मटोल करके इस तरह लपेट दिया है कि एफआईआर की जो लीगल वर्थ जो है वो बहुत कम रह गई है। इस हवाले से एफआईआर जो है वो होने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान जिस बंदे को चाहते थे कि वो नामज़द करें और उसके अपनी मदीयत में वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, मगर वो एफआईआर जो है वो उनकी मदीयत में दर्ज ना हो सकी। मदई का कानूनी तौर पर ये हक होता है कि वो अपनी एफआईआर को दर्ज करवाए। जब भी कोगनाइजेबल ऑफेंस होता है तो 154 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। जब एफआईआर में डिले होता है तो इसका नुकसान जो होता है वो मदई को होता है, मगर यहाँ पर तो पुलिस ने एफआईआर जो है वो अपनी ही मदीयत में काट दी है। इसमें एक चीज़ अहम है कि अगर इमरान खान या उसकी पार्टी के कोई बंदे जो है वो इस सूरत हाल में ये कहते हैं कि हम फला बंदे को जो है वो नामजद करना चाहते हैं, तो ये कानूनी तौर पर ये हक है उनका कि वो किसी भी बंदे को नामजद कर सकते हैं। तो इस जो एफआईआर काटी गई है इसमें नवीद नामी कोई शख्स है, उसको जो है जो इन्वॉल्व है इसमें, जो बाकायदा तौर पर जिसने फायरिंग की है, उस बंदे के ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया है। बिहाइंड द सीन उसको कौन जहाँ पर लेके आया, कौन किसने उसको सूरतकार के तौर पर काम किया, तो ये तमाम चीज़ें इसमें जो है वो शामिल नहीं है। उसमें बताया गया कि जी कुछ वकूवे में ज़ख्मी हुए, जिसमें इमरान खान का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है सिरे से, उनकी पार्टी के किसी कारकुन का नाम ही नहीं है ना सिरे से। तो इसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि एक शख्स जहाँ बहक हुआ और बाकी कुछ अफराद ज़ख्मी हुए। मतलब इसको अब वाइंड अप कर दिया है पुलिस ने अपनी तरफ से। इसमें एक चीज़ सबसे अहम है कि जब भी कोई भी एफआईआर काटी जाती है तो उसमें कोई भी बंदे जो नामजद किए जाते हैं तो अगर वो उसमें उसके रिलेट नहीं करते, उस एफआईआर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, या उन पर जो है वो ब्लेम होता है और वो किसी भी ऐसे मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते और बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो वो 182 के सीआरपीसी के सेक्शन के मुताबिक वो क्या कर सकते हैं कि उस बंदे के खिलाफ जिसने झूठी एफआईआर में उसका नाम जो है वो नामजद किया होता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने जो नाम ले रहे हैं वो इसमें मुलव्वस ना निकले तो वो इमरान खान के खिलाफ 182 के तहत सीआरपीसी के सेक्शन के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये जो अदारे हैं ये इस इंतशार को रोकने की कोशिश करेंगे और जो एक मुस्तगीस का एक मुद्दई का जो हक है उसको देंगे, और जितना भी ज़्यादा डिले होगा, जितना ज़्यादा इस चीज़ को जो है लिंक डाउन किया जाएगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो और ज़्यादा सीरियस नौयत की होती जाएंगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी कोई वकूअ पज़ीर हो तो उसमें जो है वो एफआईआर जो है वो टाइम पे काट दी जाए ताकि मुस्तगीस को इससे फ़ायदा हो और जो मुल्ज़म है वो इससे फ़ायदा ना